ठिकानों में तबाही मचा रही थी। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेफी ने कहा कि इजराइल लेबनान में घुसने की संभावना के लिए जमीन तैयार करने के लिए उसे निशाना बना रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कसम खा रखी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सीमा पार संघर्षों से विस्थापित उत्तरी निवासियों को सुरक्षित रूप से अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते। לקראת האפשרות של הכניסה שלכם וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התמרון. והמשמעות שהנעליים הצבאיות שלכם, מגפי התמרון, इधर इजराइल पिछले 3 दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को तबाह कर चुका है। ये तबाही फिलहाल अभी रुकने वाली नहीं है और मध्य पूर्व को जंगी ज्वाला से बचाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और तमाम दोस्त मुल्कों ने इजराइल को समझाने की कोशिश की है और युद्ध विराम की बात कही, लेकिन इजराइल अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और वो युद्ध विराम पर कतई सहमत नहीं है। वहीं ज्वाइंट वक्तव्य में कहा गया, हम कूटनीति को जगह देने के लिए लेबनान इजराइल सीमा पर तत्काल 21 दिन के संघर्ष विराम का आह्वान करते हैं। हम इजराइल और लेबनान की सरकार समेत सभी पक्षों से तत्काल संघर्ष विराम का समर्थन करने की अपील करते हैं। संघर्ष विराम का आह्वान करने वालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर शामिल हैं। ये संघर्ष विराम केवल इजराइल लेबनान सीमा पर लागू होगा। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो 3 हफ्ता तक लड़ाई रुकवाकर संघर्ष विराम को लेकर रुकी हुई वार्ता फिर से शुरू कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन इजराइल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। इजराइल के मंत्री ने लेबनान में युद्ध विराम को खारिज करते हुए हिजबुल्लाह को कुचलने का आह्वान किया है। इजराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने गुरुवार को कहा, लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह को कुचलने की जरूरत है। नॉर्थ में अभियान का एक ही नतीजा होना चाहिए, हिजबुल्लाह को कुचलना और यहां के लोगों को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता को खत्म करना। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को सिरे से खारिज क्यों कर दिया। इसकी वजह को जाने बगैर जंग में आगे की तस्वीर को साफ नहीं किया जा सकता। इजराइल के वित्त मंत्री का कहना है कि अमेरिका, फ्रांस और दोस्त मुल्कों की सलाह अगर मान लिया जाए और सीज फायर कर दिया जाए तो इससे हिजबुल्लाह को पुनर्गठन करने का मौका मिल जाएगा और वो एक बार फिर से घातक हो जाएगा और इसलिए हम सीज फायर को नहीं मानने वाले।
इजराइल ने यह चेतावनी ऐसे समय दी जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसे तेल अवीव के बाहरी इलाकों में मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर के बाद यह पहला वाकया है जब हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जो ईरान ने दी थी, आपको बता दें कि यह बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने चीन को दी थी और जिसे मॉडिफाई करके चीन ने हिजबुल्लाह को दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आगे बढ़ते हैं आक्रमण की स्पेशल स्टोरी के साथ। दुनिया इस समय ऐसे मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। दुनिया एक ऐसे बारूद पर बैठी हुई है जिसमें एक चिंगारी लगने की देर है और फिर चारों तरफ तबाही तबाही मचती नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे मोर्चे हैं जहां या तो जंग चल रही है या फिर जंग की नौबत बस आ ही गई। देखिए आक्रमण की स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन का अटैक जोरदार, यूक्रेन का भी प्रहार लगातार। इजराइल हिजबुल्लाह में ठनी, लेबनान में तबाही मची। सनकी का मिसाइल शैतान, जापान साउथ कोरिया हलकान। ड्रैगन की चाल, कई मोर्चे पर हथियार। बारूद पर दुनिया, विश्व युद्ध का अलार्म। ये बारूदी ललकार है। दुनिया में कई मुहाने पर मचा हाहाकार है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह में नई जंग छिड़ी हुई है।